दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सराय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बुद्ध कथा, जिसमें सिद्धार्थ के बचपन के विषय में चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ चलने योग्य हो गए तो शाक्य वंश की परंपरा के अनुसार बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में देवी के दर्शन के लिए तैयार किया गया। जब महाप्रजापति उसे वस्त्र पहना रही थी तो सिद्धार्थ ने बहुत मधुर वाणी में मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जा रहे हैं। उसे बताया गया कि मंदिर, तो वह मुस्कुराया। शाक्य परंपरा के अनुसार ग्राम देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। राजा शुद्धोधन ने 8 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की शिक्षा शुरू की। जिन 8 विद्वान आचार्यों को शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की, वे 8 व्याख्याकार विद्वान उसके प्रथम आचार्य नियुक्त किए गए। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद शुद्धोधन ने उदिक देश के विद्वान शब्बमित्र को आगे की शिक्षा के लिए नियुक्त किया। वह सिद्धार्थ के दूसरे आचार्य थे और भाषा, व्याकरण, वेद, वेदांग, उपनिषद आदि शास्त्रों के विद्वान थे। उनके सानिध्य में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर अपनी बाल प्रतिभा का परिचय दिया। राजकुमार सिद्धार्थ के साथ राज परिवारों के अन्य बच्चे भी पढ़ते थे। बचपन से ही सिद्धार्थ की कुशाग्र बुद्धि, सीखने की जिज्ञासा व उत्सुकता से सभी आचार्य चकित थे। बहुत जल्दी ही उन्होंने शास्त्रों तथा अनेक विषयों का अध्ययन कर लिया और लिपि, भाषा, व्याकरण तथा अंकगणित में पारंगत हो गए। इनके अलावा कई तरह के खेल, कुश्ती, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि में निपुणता हासिल कर ली। हर विषय और विद्या में उनकी प्रतिभा व प्रवीणता को देखकर उनके साथी व आचार्य अचंभित थे। आचार्य जितना पढ़ाते थे उससे अधिक और आगे की बात वह स्वयं जान लेते थे। तीक्ष्ण बुद्धि के साथ शारीरिक रूप से भी उनकी कद काठी बहुत आकर्षक थी। लंबा कद, बलिष्ठ भुजाएं, चौड़ा मस्तक वाला सुडौल शरीर। उन्होंने मानसिक विकास के साथ शारीरिक बल की भी कई विद्याएं सीख ली थी। हर वर्ष खेतों की जुताई व फसलों की बुआई का आषाढ़ महोत्सव आयोजित होता था, जिसमें राज परिवारों के लोग भी भाग लेते थे और स्वयं हल चलाकर खेत जोतते थे। जब सिद्धार्थ की उम्र 7 वर्ष थी तब उनके पिता के साथ वह भी एक बार महोत्सव को देखने अपने खेतों में गए। सभी लोग खेत जोतने में व्यस्त थे। उन्हें देखने के बाद बालक सिद्धार्थ को वहीं एक जामुन की घनी छाया वाले पेड़ के नीचे आसन बिछाकर बैठा दिया। सिद्धार्थ ज्यों ही वहां बैठे, आंखें बंद कर मानो किसी पुराने साधक की तरह ध्यानमग्न हो गए। काफी देर बाद सेवकों ने उन पर नजर डाली। राजा शुद्धोधन और परिवारजन भी तुरंत वहां आए और बालक सिद्धार्थ की प्रतिभा के इस अनूठे दृश्य को देखकर चकित रह गए। सिद्धार्थ का मन बहुत कारुणिक व दयालु था। उस समय भी समाज में व्याप्त ऊंच नीच, भेदभाव, जातिपात, आर्थिक विषमता और गरीब वंचित का शोषण चरम सीमा पर था। एक दिन राज परिवारों के अपने कुछ मित्रों के साथ वह खेत पर गया। वहां तेज गर्मी के बावजूद मजदूर खेत जोत रहे थे। कोई बांध रहे थे तो कोई पेड़ काट रहे थे। उनका शरीर पर्याप्त कपड़े नहीं होने के कारण मानो जल रहा था। अक्सर ऐसे दृश्य देखकर सिद्धार्थ का मन भर आता था। उनके मन में बार बार यह सवाल उठता था कि गरीब मजदूर
किसान कड़ी मेहनत के बावजूद सुखी नहीं हैं, अभाव का जीवन जी रहे हैं और मालिक उसकी मेहनत की कमाई पर ऐशो आराम का जीवन बिता रहा है। समाज में किसी के पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर नहीं और भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था, जबकि कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं और धन था। यह सब देखकर उनका मन बहुत दुखी हो जाता था। अपने मित्रों से इसके बारे में सवाल करते तो वह यही जवाब देते कि गरीब मजदूर किसान का जन्म तो अपने मालिकों की सेवा करने के लिए हुआ है और यही उनका धर्म है। ऐसे मित्र राज परिवारों की संतानें थी जो पुरानी परंपरा व विचारधारा को मानने वाले थे। हालांकि राजकुमार सिद्धार्थ हर हुनर में पारंगत और कई विषयों के विद्वान थे, लेकिन कारुणिक व दयालु स्वभाव के कारण वह शरीर श्रम से घृणा नहीं करते थे। वह एक योद्धा, राजवंश के वंशज थे। उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या एवं शास्त्रों के प्रयोग की भी शिक्षा मिली, लेकिन वह किसी प्राणी की अनावश्यक कष्ट देने के खिलाफ थे। वह चाहते थे कि हर प्राणी दुखों से मुक्त हो जाए और सुख शांति से रहे। वह अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए जाने से मना कर देते थे। उनके मित्र कहते कि क्या तुम्हें चीतों से डर लगता है? सिद्धार्थ का जवाब होता था कि उन्हें पता है कि तुम शेर चीतों की तो नहीं मार पाओगे, तुम हिरन तथा खरगोश जैसे असहाय निर्दोष जानवरों को ही मारने जाते हो। उनके मित्र फिर कहते शिकार के लिए नहीं तो अपनी शिकारी मित्रों का निशाना देखने के लिए आ जाया करो, लेकिन सिद्धार्थ के दयालु मन से यही जवाब होता कि वह निर्दोष प्राणियों की हत्या के गवाह नहीं होना चाहते। राजकुमार दयालु पर्वत के राजा शुद्धोधन व प्रजापति गौतमी को चिंता होने लगी। एक दिन सिद्धार्थ को प्रजापति गौतमी ने कहा, तुम एक योद्धा राजवंश के वंशज राजकुमार हो और युद्ध में लड़ना तुम्हारा धर्म है। तुम्हें अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से निशाना लगाने में आगे बढ़ सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास स्थल है। लेकिन सिद्धार्थ वापस महाप्रजापति से ही सवाल कर बैठते, माँ आप यह तो बताओ कि इंसान को मारना ही दूसरे इंसान का धर्म कैसे हो सकता है? प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ को समझाते हुए कहते, तुम्हारे विचार एक सन्यासी और जीवन के लिए ही सही हैं, एक योद्धा के लिए नहीं। लेकिन क्षत्रिय योद्धा का धर्म लड़ना ही है और यही योद्धा ही नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? आज के साथ इतना ही। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।